फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ तहरी। और तहरी बहुत अच्छी लगती है। सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में ना आई थिंक सभी के घरों में तहरी बनती होगी। बहुत से लोग इसे पुलाव बोलते हैं, मटर पुलाव बोलते हैं, बहुत से लोग तहरी बोलते हैं, कुछ लोग खिचड़ी भी बोलते होंगे, कुछ लोग फ्राइड राइस बोलते होंगे। सबके अलग अलग नाम होते हैं। और तहरी जो होती है ये जिसमें आलू डाल के बनाई जाती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मटर चावल जो होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझको ये आलू डाल के, जिसमें प्याज भी होता है, आलू भी होता है और अपने मनपसंद सारी सब्जियां जो भी अच्छी लगती हैं वो डाल लीजिए, अच्छी लगेंगी। और विंटर्स में तहरी सच में बहुत अच्छी लगती है। किस किस के घर में आए दिन बनती है बताना मुझे। मुझे ना खाना बहुत अच्छा लगता है। और तो और मुझे ये ना तहरी मट्ठे में तड़का लगा लो हींग जीरे का, उसमें काला नमक डाल लो, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल लो, उसके साथ ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग तो सिर्फ सिर्फ सादा दही से भी खाते होंगे, मैं भी खाती हूँ, लेकिन मट्ठे में तड़का लगा हुआ ना छाछ वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, मटर छील रही हूँ और अच्छे से सब्जियों को कट करूँगी। गोभी ले रखा है और प्याज भी ले रखी है, तो और हरी मिर्ची भी लाई हूँ। सब चीज़ें बारीक बारीक कट कर लूँगी। और यहाँ पे आध्या और दक्ष खेल भी रहे हैं। बाहर ये फोल्डिंग पड़ी रहती है तो इसी पे बैठ जाती हूँ मैं, क्योंकि छत में आधी छत पे हल्की हल्की धूप आ जाती है तो मैं दक्ष को बॉकर पे बिठा देती हूँ और वो खेलता रहता है। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को नहलाकर तैयार कर दिया है और दोनों खेल रहे हैं। दक्ष बिल्कुल भी परेशान नहीं करता जब इसको बाहर मैं हल्की हल्की धूप में तैयार करके छोड़ देती हूँ तो। और यहाँ पे आ गई आद्या, ये पता है जिद कर रही है मुझसे कि मुझे मटर दे दो मम्मा। और ये इससे पहले मटर ना खा चुकी है उठा उठा कर, और इसे ना हरी मटर बहुत अच्छी लगती है। और बीच बीच में ये आकर मटर मांग रही है, और ज़्यादा अगर मटर खा लेगी तो उसके पेट में दर्द होने लगेगा, इसलिए मैं इसे मना कर रही हूँ। लेकिन सच में इसको मटर इतनी अच्छी लगती है, पता चले ना आधी प्लेट में मैंने मटर छील के रखी तो आधी साफ हो गई, तो वही मैं इसको थोड़ा सा डांट रही थी। और पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था मैं दक्ष को एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ, तो कुछ कमेंट आए थे कि मैं तो अपने बेटे को रोज़ नहलाती हूँ, रोज़ नहलाना चाहिए। तो जी हाँ, रोज़ नहलाना चाहिए, लेकिन जैसे जिस दिन बहुत अच्छी धूप निकलती है और मौसम रोज़ खुल रहा होता है तो मैं रोज़ नहलाती हूँ दक्ष को गुनगुने पानी से। लेकिन अगर मौसम एकदम बंद है, जैसे कि कोहरा है, आज मौसम खुला ही नहीं है, सूरज भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए हैं, तो मैं उसको उस दिन स्किप कर देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ गुनगुने पानी से उसका हाथ पैर मुंह पोंछ देती हूँ और अच्छे से कपड़े दूसरे पहना कर तैयार कर देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं बच्चे के कपड़े रोज डेली बदलती हूँ, ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा कभी दूध फैलाता है, कभी खाना खा रहा है वो फैलाता है, इसलिए थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है। तो आपका दिल करे आप रोज नहलाइए। अगर जिसके घर में रूम हीटर लगा होता है तो भैया आराम से बच्चों को नहलाइए, रूम हीटर लगाइए रूम में, आराम से लेकर आइए, उसे पोछिए और अच्छे से कपड़े पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में फटाफट से तड़का लगाने पुलाव को, आई मीन तहरी को। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी डाली है, गोभी भी डाली है, टमाटर मैंने नहीं डाले हैं, मुझे ना टमाटर कम अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टमाटर डालूंगी तो खाऊंगी नहीं, इतने भी बुरे नहीं लगते, मुझे पसंद है। लेकिन अगर मैं स्पेशली केवल अपने लिए और अध्याय के लिए अगर बनाती हूँ, अगर अपने लिए केवल बना रही हूँ तो मैं टमाटर छोड़ देती हूँ और आध्या के लिए तो डाल देती हूँ। लेकिन आज मैं अपने लिए ही मन का बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाना कुछ और ही बना, मतलब सुबह बना दिया था तो वो लेके स्कूल चले गए थे, तो ये मैंने अपने लिए तहरी बनाने का खाने का मन था तो मैंने बना ली है। जब तक ये बनेगी तब तक मैं आ गई बाहर। दक्ष को मैं यहीं छोड़ गई थी, आध्या झूले में झूल रही थी। ये झूला ना हर जगह लग जाता है, मतलब कहीं पे भी आपको कुंडा मिल जाए उसमें टांग दो तो इजी तरीके से लग जाता है। और आप देख सकते हैं इसका आगे से सपोर्टर हटा दो तो आध्या भी झूल लेती है, और सपोर्टर लगा दो तो दक्ष भी झूल लेता है। एक कमेंट आया था कि दीदी ठंडी है तो इसमें कुछ बिछा लीजिएगा, तो जब धूप में बाहर बैठते हैं तो दक्ष को बिठा देते हैं या कुछ खिलाते हैं तो दक्ष को इसमें बिठा देते तो इजी रहता है, हाथ पैर नहीं चलाता है, वो अच्छे से खा लेता है। और मैं दक्ष के चावलों में घी जरूर मिलाती हूँ। कुछ कमेंट आए थे कि दीदी दक्ष के चावलों में घी मिलाया करो, तो जी हाँ, उसके हर एक खाने में मतलब घी जरूर डालती हूँ, जैसे कि दाल में या चावल में या खिचड़ी में घी बहुत अच्छा लगता है।
बातों बातों में ही मेरी देखिए तहरी बन के तैयार हो चुकी है, बड़ी ही यम्मी सी टेस्टी सी। और पास में रखा हुआ है पपीता। मैंने इसमें डाला है बहुत सारा घी, और बिना घी के तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने डाला है खूब सारा घी, ग्रीन चटनी रखी हुई है, और साथ में ले लिया है मैंने दही। क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम भी कम था मेरे पास, बाहर दक्ष रोने लगा था, इस वजह से फटाफट मैंने दही निकाला, उसमें तड़का नहीं लगाया, और ऐसे ही हल्का सा काला नमक डाल के खा लिया। यहाँ पे मैं पपीते को छील के कट कर लूँगी। और प्रेगनेंसी के बाद मैं पहली बार पपीता खा रही हूँ। पपीता आया था एक बार घर पे प्रेगनेंसी टाइम पे, तो मैंने डर की वजह से नहीं खाया। कहते हैं कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता है। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आप लोग बता देना, लेकिन मैंने नहीं खाया था उस टाइम। तो प्रेगनेंसी के बाद आज दक्ष है हमारे पास, तो आज मैं पपीता कट करके खाने वाली हूँ, और बहुत अच्छा लगा था, बहुत मीठा पपीता था। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के बज रहे हैं 10, और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। सारा दिन मेरा बहुत बिजी गया, सिर्फ और सिर्फ दक्ष के चक्कर में। कुछ हो ही नहीं पाता है। मेरे जो बैग हैं मेरी आंखों के सामने जस्ट इधर लगे हुए हैं साइड में, उनको अनपैक करना है। धुलने वाले कपड़े धीरे 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 निकल के धुलते जा रहे हैं, लेकिन जो बैग में पैक जो कपड़े हैं मेरे कायदे से इस्त्री किए हुए धुले धुलाए, वो अलमारी में इस तरफ लगाना है, वो लग ही नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि मैं अगले वीडियो में आपको अपने छोटे मोटे जो गिफ्ट मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने कोशिश तो की है कि जितने हैं जो भी हैं निकालने की। एक आध दो चार चीज़ें रह गई होंगी अगर बैग में, तो मेरे व्लॉग्स में आगे आप देखेंगे, फिर बताती रहूँगी। अदरवाइज़ अभी मैंने निकाल के जो रखा है वो दिखाती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, दक्ष तो पहली बार ही अपनी बुआ वगैरह से मिला है, तो दक्ष को कपड़े मिले हैं, ठीक है। और बुआओं ने उसको पैसे दे दिए हैं, जिन्होंने कपड़े नहीं दिए हैं तो उसके लिए उनको पैसों से लेने हैं। और हमने भी सभी को पैसे दिए हैं, बच्चों को और सारी दीदियों को। कोई गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन हाँ, मैंने अपनी जेठानी को और अपनी ननद को, एक ननद को गिफ्ट दिया है, बिकॉज जेठानी जी की एनिवर्सरी थी, और मेरी ननद जो है प्रीति दीदी, हाँ, उनका बर्थडे था। तो इसलिए उन दोनों के लिए मुझे गिफ्ट यहीं से ही लेके जाने पड़े थे, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर उनका बर्थडे होगा और मेरी जेठानी जी की एनिवर्सरी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने दो चीज़ें ली थी, जेठानी जी के लिए बेड शीट डबल बेड की, और अपनी ननद के लिए यानी प्रीति दीदी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कुर्ती। तो बस वही ली है, और फ़ोटो भी लगा दूंगी मैंने कौन कौन सी ली है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वो अब है नहीं, मैं तो दे आई ना, इसलिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और जो प्रीति दीदी हैं उन्होंने दिया है मेरे बेटे दक्ष को ये सूट, एक ये सूट है, और इसका ये पैंट है। मुझे तो ये लोअर टी शर्ट लग रही है, हाँ लोअर ही है ये, और ये टी शर्ट है। तो एक ये दिया है। अभी तो फ़िलहाल दक्ष को बहुत बड़ा होगा, उन्होंने बड़े दिए हैं। एक और हमारी अलीगढ़ वाली दीदी हैं, ज्योति दीदी, उन्होंने भी एक सूट दिया हुआ है। ये भी फुल सूट है, ये मेहंदी कलर में है, और इसका पैंट है, वो लोअर टी शर्ट है, ये जीन्स पैंट है। तो ये ज्योति दीदी ने दिया है। तो ये हो गए दक्ष के, ठीक है। और सभी को शादी में ये पानी की बोतल बटी थी, नेहा दीदी की तरफ से जो गिफ्ट नहीं बटते वो, तो एक बोतल आध्या को भी मिली है, ले आई हूँ मैं, पहले नहीं ले रही थी,
क्योंकि बहुत बॉटल है, बट आद्या को, सब बच्चों को मिली जब, तो आद्या बोली मुझे भी चाहिए। और क्या है कि मेरी जो नेहा दीदी है जिनकी शादी हुई है, उन्होंने जो उनकी फ्रेंड्स वगैरह आई थी उनको गिफ्ट बांटते थे, रिटर्न गिफ्ट। जब रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, कोई गिफ्ट देता है तो उसको वापस करते हैं गिफ्ट, तो रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। तो उनको ये बांटा है उन्होंने सबको। तो ये है ना खूबसूरत सा छोटा सा बॉक्स। तो इसमें क्या है, ये सब रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह और सौंफ वगैरह। ड्रेस डाइनिंग एरिया पे रख सकते हैं, खूबसूरत भी लगेगा। तो ये एक ले आइए। आद्या को दे दिया था उन्होंने, एक्स्ट्रा बच गए थे, तो ये तो सब मेहमानों के लिए ही थे। उसके बाद जो हमारी प्रीति दी है, उन्होंने हमको एक दिया है ये नेकलेस का सेट। अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रही हूँ, मैं इसको बाद में कभी किसी ड्रेस के पे पहन के दिखाऊंगी, तभी ओपन करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है और तक परेशान करेगा, फिर अगर मैं ओपन करूँगी तो फिर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दिया है। और क्या, हाँ, और मेरी जेठानी ने मुझे ये दिया है, बहुत प्यारा लगता है। मैंने पहना भी था शादी में, काफ़ी साड़ियों पे शादी वेयर किया था मैंने, मंगलसूत्र, है ना, बहुत प्यारा लगा मुझे। तो ये दिया है मेरी जेठानी जी ने। और आद्या को मिली है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक ये रिबन, एक ये हेयर बैंड, और चप्पल भी मिली है उसको, डेनिम ड्रेस से मैच करती हुई। वो बैग में कहीं नीचे दबी हुई है। जब मैं खाली करूँगी ना इनको, जब किसी दिन खाली करूँगी ना बैग को, तब मैं वो चप्पल शो कर दूँगी आपको, जो कि हमारी खुशबू दीदी ने दी है मेरी आद्या को। और एक ये चौकड़ा, जैसे चौकड़ा नहीं होता, सिंदूर और रोली चंदन सब रखते हैं मंदिर में, उसी टाइप का ये है, बस ये 3 वाला है। तो 1 2 3 और इस तरीके से बंद हो जाता है, बड़ा ही खूबसूरत सा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरी जो इंदौर में रहती है ना खुशबू दीदी, उन्होंने वो लाई है मेरे लिए ये। और वो कंगन भी मेरे लिए लाई है, तो वो भी चूड़ी किट में कहीं बंद होगा, वो भी पता नहीं किस बैग में रखी है। तो कंगन भी मैं बाद में दिखाऊंगी, और आद्या की जो चप्पल है वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी अब। और हाँ, एक और चीज़ है, एक ये है कमर पेटी, जो कि हमारी ननद प्रीति दीदी ने दी है, जिन्होंने नेकलेस दिया ना उन्होंने, है ना खूबसूरत, वाह। पता है ये जब उन्होंने दी थी तो मैंने रखी थी शादी में पहनेंगे, बट पता नहीं वो ये कहाँ छूट गई थी, जालौन में ही छूट गई थी। जब हम अजमेर पहुंच गए थे, तो अजमेर जब जो बैग ले गए थे उस बैग में ये थी नहीं। वैसे है तो कमर पेटी, हाँ है अच्छी, से कमर बंद है ना, इसलिए कमर पे ही अच्छी लगेगी। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा। और जो इंदौर से हमारी जो खुशबू दी है, उन्होंने हमको ये दी है एक नथ, ये महाराष्ट्रीय नथ नहीं होती है, वही है ये। और उन्होंने ही मुझे दी है, और वो अपने मतलब वो नॉर्मली वहाँ रहती है ना इंदौर में, तो वहाँ पे ऐसे लोग पहनते हैं, है ना, कैसी लग रही है। सो ये उन्होंने दी है मुझे, अच्छी लग रही है यार। और एक और हमारी दीदी हैं जो अजमेर में ही रहती हैं, वो जब वापस आए थे वहाँ से तब लेकर उनको आए थे, तो उन्होंने दिया है जयपुर राजस्थान का मांग टीका, है ना, बिंदनी ये भी बहुत अच्छा लगा। तो जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो चीज़ें भी मिल गई, मुझे अच्छी लग रही है ये। तो बस ये था, कुछ क्लिप्स वगैरह, क्लेचर, साड़ी पिन, तो बस कुछ ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो 2 हैं क्लेचर ये, तो यही चुटर पुटर के थोड़े बहुत सामान है वो सब मिले हैं, एंड बस इतना ही। बाकी का कुछ मिलता रहेगा तो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाती रहूँगी, एंड मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। मैं अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ की, सीतापुर की। थोड़ा बीच में गैप भी दे रही हूँ, बिकॉज वीडियो एक दिन छोड़ छोड़ के बना रही हूँ, जैसे कि मैंने कल नहीं बनाया था, और मुझे नहीं पता है कि मैं कल बनाऊँगी कि नहीं, लेकिन जिस दिन बनाऊँगी वो शेयर करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।